स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलीगन एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस के बारे में, क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें आज सोल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है, मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है। ठीक है, और दो मैट्रिक्स इक्वल कैसे होते हैं, यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी। ठीक है बच्चों, तो आज सीखेंगे हम कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले हम करेंगे बच्चों मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। क्या कह रहा है, इन द मैट्रिक्स ए। ठीक है, एक मैट्रिक्स हमें दे दी। ठीक है, और क्या बताना है बच्चों उसमें, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23। ठीक है, तो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम बच्चों, क्या पढ़ा था, अगर पहले क्वेश्चन में हम देखें। ठीक है, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है बच्चों, क्या होता है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। ये पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। तो देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है, ठीक है, 1 2 3, यानी क्या हो जाए 3 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम क्या है, मैंने बताया था पिछली क्लास में, जो रोज होती है हमारी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल क्या होते हैं हमारे, कॉलम होते हैं। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 कॉलम है इसके अंदर। ठीक है, तो क्या आ गया, 3 क्रॉस 4 आ गया। ठीक है, तो ऑर्डर क्या आ गया इस मैट्रिक्स का, ठीक है, क्या आ गया 3 into 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 3 into 4, यानी कि हमारा आंसर आ गया 12। ठीक है, तो 12 एलिमेंट इसके अंदर है, काउंट करके भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 इसके अंदर क्या है बच्चों, एलिमेंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, राइट द एलिमेंट्स A13 A21। तो हमें ये सब इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो हमें क्या निकालना है, पहले A13। तो जब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते थे इस तरीके से, हमने क्या सीखा था कि क्या होता था, ये इस तरीके होता था, A I और J। I क्या होता था हमारा, रो रिप्रेजेंट करता था, और J हमारा कॉलम रिप्रेजेंट करता था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो A13 यानी कि फर्स्ट रो और क्या, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, यानी कितना आ गया 19। तो बच्चों क्या आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आ गया हमारा 19। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, A21, यानी कि सेकंड हमारी रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि 35। ठीक है, अब कह रहा है A33। ठीक है, A33 देखो, 3 रो और थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी कि -5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है A24, यानी कि सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, यानी कि हमारा आ गया 12। ठीक है, एड्रेस दे दिया A24, यानी कि इस एड्रेस पर क्या है, 12 एलिमेंट्स लाई करता है। ठीक है, A23 देखते हैं बच्चों, यानी कि A23 इस एड्रेस पर कौन सा एलिमेंट्स होगा, यानी कि सेकंड रो, ठीक है, और थर्ड कॉलम, यानी कितना आ गया 5/2। ठीक है, तो बच्चों ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ठीक है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। और कह रहा है क्वेश्चन के अंदर बच्चों, एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है।
ठीक है, और उसके पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। और कह रहा है इफ़ उसमें 13 एलिमेंट्स हो जाए, ठीक है, तब उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों ऑर्डर क्या होता था, ठीक है, क्या होता था ऑर्डर, हमने पढ़ा था m इंटू ऑर्डर होता था m इन क्रॉस n, m क्या होता था हमारे रोज, ठीक है, कॉलम्स, ठीक है। तो हमें इस तरह से फैक्टर करने 24 के, ठीक है, क्या हो इसमें, मतलब जिन इस तरह रो कॉलम इस तरह लेनी है कि उनकी मल्टीप्लाई 24 आए, ठीक। तो क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है। तो देखो एक तो हो जाएगा 1 क्रॉस 24, ठीक है, यानी कि 1 रो 24 कॉलम, 24 क्रॉस 1, ठीक है, 6 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 6, 8 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 8, और क्या हो सकता है, और हो सकता है 1 क्रॉस 12 और 12 2 क्रॉस 12 और 12 क्रॉस 2, ठीक है। और ठीक है, तो बच्चे ये पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं इसके, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उसके पास 13 एलिमेंट्स हो जाएं, ठीक है, तो उसके लिए पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, तो पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है, इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, ठीक। तो क्या क्या हो सकते हैं 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1, इसके अलावा और तो कोई होगा ही नहीं, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम इसी की तरह है बिल्कुल, ठीक है, उससे हम करेंगे स्किप, ठीक है। चलो तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 3.1 का, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ठीक है, ए इक्वल टू ब्रैकेट ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये दे दिया, फर्स्ट ये दे दिया, सेकंड ये दे दिया और ये थर्ड ये दे दिया, ठीक है। हमें क्या करना है, एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है, और जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो इस फॉर्मूले से निकलेंगे, ठीक है। तो देखो इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चों, फर्स्ट चेक करते हैं। तो देखो हमने क्या मान लिया, लेट अ मैट्रिक्स ए, ठीक, इक्वल टू 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है बच्चों, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितने हो जाएंगे, 2 और 2, ठीक है। चलो तो देखो ये हमारा क्या माना जाएगा, A11, ये हमारा A12, ये A12 और ये A22, ठीक है। ये हो गई हमारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो अब एलिमेंट्स निकालेंगे बच्चों, फॉर्मूला क्या है, गिवन है फॉर्मूला में, क्या गिवन है, ए आई जे, ठीक है, हर एलिमेंट इसका क्या होगा, इसके बराबर होगा, आई प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2। अब इस फॉर्मूले की सहायता से, ठीक है, जो हमें रिलेशन दिया हुआ है इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसके सारे एलिमेंट्स निकालेंगे, ठीक है। तो देखो A11 क्या हो जाएगा, यानी कि आई हमारा कितना है 1 और जे कितना है 1, यानी कि आई प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 2 अपॉन 2 और 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो बच्चों तो ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर, सॉरी, 1 प्लस 1 2 यानी कि 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन 2 और 2 से 2 हमारा कैंसिल, कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही क्या चेक करते हैं, A12 निकालेंगे, फाइंड करेंगे। तो देखो आई कितना है 1 और जे कितना है हमारा 2, इसका स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 3 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि क्या आ गया 9/2, ठीक है।
अब ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट यानी कि A12, ठीक है। तो 1 I प्लस जे यानी कि 1 प्लस, ठीक है बच्चों, 1 प्लस 2 अपॉन 2 यानी कि 3 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कितना आ गया 9/2, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट एलिमेंट निकाल लेंगे A22 यानी कि I कितना आ गया 2 और J कितना आ गया 2 अपॉन 2 इसका स्क्वायर, जैसे कि रिलेशन में दिया हुआ है, ठीक है। ये आ गया हमारा 4 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 16, ठीक है, अपॉन 2 यानी कि 2 8 जा कितना आ गया 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगी हमारी जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या बन गई हमारी, जो हमने सारे इसके एलिमेंट फाइंड कर लिए, ठीक है। क्या हो जाएगी A=, देखो A11 कितना आया 2 आया, ठीक है, और A12 कितना आया 9/2, ठीक, और A12 कितना आया ये भी 9/2 आया, ठीक है, और A22 कितना आया 8 आया। तो हमारी ये मैट्रिक्स आ गई सोल्व करके, ठीक है। तो बच्चों ये होगा हमारा 2 1, ठीक है, ये क्या होगा 2 1, ठीक है, और I हमारा कितना है यहाँ पर 2 और J कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट भी हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ठीक है, फर्स्ट Aij = 1/2 mod -3i + j, ठीक है, और सेकंड ये है, ठीक है। तो इसे भी सेम उसी तरीके से करेंगे बच्चों, चलो, ठीक है। तो देखो सोल्व करते हैं। लेट मैट्रिक्स, ठीक है, इज ए कितने की है 3x4 की, ठीक है। तो 3 इसमें रोज होंगी और 4 कॉलम होंगे। तो देखो A11, A21, A31, A41, ये हो जाएगा हमारा A22, ठीक है, A23, A24, ये हो जाएगा हमारा A22, A12, A12 होगा, ठीक है। ये A23, A24, ठीक है, और ये 32, A33 और A34, ठीक है। गड़बड़ हो गई, ठीक, ये हो जाएगा A41, A42, A43, A44, ठीक है। अब वही सेम इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स निकालेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो देखो Aij कितना दिया हुआ है 1/2, ठीक है। तो क्या था बच्चों I 3i + j mod, ठीक है। तो अब क्या करेंगे A11 निकालेंगे, A11 1/2 mod 3 और ये माइनस का है, ठीक है, -3 × I यानी कि 1 + j1, ठीक है, mod, तो A11 = 1/2, ये कितना आ जाएगा -3 + 1, ठीक है, 1/2 -2, सॉरी ये बच गया -2, और जब मोड से बाहर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1, तो A11 हमारा कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। ऐसे निकालेंगे अब हम
1 2, ठीक है। चलो A12 निकालते हैं बच्चों, 1/2 मोड माइनस के 3i यानी कि 3 × 1, ठीक है, और प्लस जे कितना है हमारा 2, ठीक है। तो इक्वल 1/2 ये आ गया -3 प्लस 2, 1/2 ये हो जाएगा हमारा -1 मोड जो बाहर आएगा, तो 1/2 प्लस हो जाएगा 1, कितना आ गया A12 हमारा आ गया 1/2, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब A13, ठीक है। तो 113 देखते हैं बच्चों, 1/2 मोड माइनस के 3 × i यानी कि 1, ठीक है, और प्लस 3 मोड 1/2 -3 और ये +3, तो कितना हो गया ये माइनस से -3 कैंसिल यानी कि 0, तो कितना आ गया A13 हमारा 0 आ गया, ठीक है। चलो ऐसे निकालते हैं बच्चों A14, तो 1/2 मोड माइनस के 3 × i यानी कि 1 प्लस j यानी कि 4, 1/2 माइनस के 3 प्लस 4, क्या बचेगा अंदर 1, ठीक है, और 1 बाहर के इंटू 1 यानी कि 1/2, तो A14 कितना आ गया 1/2, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हम, जैसे हमने एलिमेंट्स निकाले इस रिलेशन की हेल्प से, ऐसे नेक्स्ट क्या करेंगे सारे ही एलिमेंट्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो बच्चों फिर क्या करेंगे, जो ये एलिमेंट्स आए वो क्या करेंगे यहाँ पर इस एड्रेस पर क्या करते रखते चले जाएंगे। देखो बच्चों 3×4 की बना दी, तो एक गलती हो गई यहाँ पर, ये होगी 3×4 की, यानी कि 3 क्या है इसमें हमारे रो हो गए और 4 कॉलम, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, इनकी वैल्यू मैट्रिक्स में हम रखते चले जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो A11 कितना आया 1 आया, A12 कितना आया 1/2, A13 कितना आया 0, A14 कितना आया 1/2, ऐसे ही A21 5/2, ठीक है, A22 2 आया, A23 3/2, ठीक है, A24 कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, A31 4 और A32 7/2, A33 3 और A34 5/2। तो इस तरीके से क्या करेंगे, जैसे पिछली बार निकालता है ऐसे इस तरह से ये मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। और आगे भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उन्हें हम इस तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स यदि इक्वल है, ठीक है, ये बताया गया है, और हमें इन वेरिएबल्स की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बच्चों हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इफ ए कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, मैट्रिक्स बोल लो ए इक्वल टू मैट्रिक्स बी है, तो हमने क्या पढ़ा था वहाँ पर कि उसके जो सारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे किसके ए के, वो इक्वल होंगे कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बी के, ठीक है। तो सारे जो एलिमेंट्स होंगे दूसरी मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये हमने पढ़ा था, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी थी पिछली क्लास में। तो देखो कैसे करेंगे इसे सोल्व, क्या हो जाएगा, देखो हमारा ये इस फॉर्मूले से, तो A11 किसके हो जाएगा, इधर लिखते हैं इसे, ठीक है, A11 हो जाएगा हमारा किसके, इसे सपोज करो हमने A मान लिया, इसे B मान लिया, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा B11। तो देखो 4 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट चेक कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा A22 किसके बराबर होगा, B22 के,
यानी कि A22 कितना है हमारा 3 इक्वल टू जेड, यानी कि जेड बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे। ठीक है, जैसे A21 किसके बराबर होना चाहिए B21 के। ठीक है, तो A21 कितना है हमारा x इक्वल टू, चलो बच्चों, तो x और B21 कितना हमारा 1। ठीक है, यानी कि x हमारा कितना आ गया इक्वल टू 1। तो देखो तीनों वेरिएबल मिल गया हमें। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी कोई मैट्रिक्स आते हैं या क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे वेरिएबल फाउंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें सेकंड और थर्ड पार्ट है, वो भी सेम तरीके से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है इक्वलिटी मैट्रिक्स होती है तो क्या होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं हमेशा, तभी वो मैट्रिक्स इक्वल होती है। ठीक है, चलो तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC एंड D फ्रॉम द इक्वेशन। ठीक है, तो हमें क्या कर दी, ये दो मैट्रिक्स इक्वल दे दी। ठीक है, तो पिछली बार की तरह कैसे करेंगे इसे, देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो हो गए, तो हमारा क्या आ जाएगा A माइनस बी इक्वल टू -1, तो आ गई इक्वेशन 1। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा 2A माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 2A इक्वल टू B और A इक्वल टू B/2। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं, तो देखो 2A प्लस C किसके होगा 5 के, ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो से। ऐसे ही 3C प्लस D किसके बराबर हो जाएगा बच्चों 13 के। ठीक है, ये आ गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब सेम इसे उसी तरीके से सोल्व करेंगे जैसे कि हम इक्वेशन करते हैं। कैसे करेंगे, इस वैल्यू की ये वैल्यू या ये रिलेशन हम क्या कर देंगे इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे बच्चों नेक्स्ट लाइन में कि नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू वी गेट, क्या होगा A की वैल्यू कितनी है B/2। ठीक है, माइनस B इक्वल टू 1। ठीक, ये सोल्व कर लेंगे B माइनस ये है बच्चों हो जाएगी 2B/2, और देखो ये हमारा क्या था माइनस था। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा -1। तो जब घटाएंगे माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस के B इक्वल टू माइनस के 2, इस -2 से कैंसिल, और B इक्वल टू हमारा क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब इस B से हमें A की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, कैसे करेंगे, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे हम, नाउ ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखेंगे सेकंड में। ठीक है, तो देखो A इक्वल टू क्या था B/2, यानी कि 2/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया, इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो बच्चों अब A और B की वैल्यू आ गई। अब देखो A और C में भी रिलेशन है, तो यहाँ से हमें C फाइंड हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस A की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। ठीक है, तो लिख नहीं रहा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको लिखना है, क्या लिखना है, नाउ ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ A इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा 2A, यानी कि A कितना है हमारा 1 आया अभी। ठीक है, और प्लस के C इक्वल टू 5, तो 2 प्लस के C इक्वल टू 5, तो C इक्वल टू कितना आ गया 5 - 2, यानी कि C इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब देखो C और D में रिलेशन है, तो क्या है डायरेक्ट कर लेते हैं इसे भी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 × C, यानी कि 3 प्लस D इक्वल टू कितना 13, 9 प्लस D इक्वल टू 13, और D इक्वल टू 13 - 9,
तो डी इक्वल टू कितना आ गया 4, ठीक है। तो वैल्यू कौन कौन सी आ गई, नाउ द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी कितनी कितनी आई, एक तो 1 आई, 2 आई और 3 आई, ठीक है, एंड 4 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो बच्चों 9, ये हमारे जो क्वेश्चन है 8 और 9, ठीक है, ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे बोल देते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ए इक्वल टू ब्रैकेट ए आई जे एम क्रॉस एन, यानी कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है, किसका ऑर्डर कितना है, एम इंटू एन, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कब होगी स्क्वायर मैट्रिक्स की, पहला ऑप्शन है एम लेस देन एन, और बी एम ग्रेटर देन एन, सी एम इक्वल टू एन, और डी नन ऑफ दिस। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में क्या पढ़ा था कि भैया जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, तभी क्या होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इसका मतलब एम एम इक्वल टू एन, तो तभी क्या होंगे हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो क्या ऑप्शन आ गया इसका, सी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, क्या करना है मुझे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। वो कह रहा है कि दोनों क्या है, इक्वल है। तो जब इक्वल होगी तो क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं इसका एक बार बच्चों। क्या कह रहा है कि वे दोनों इक्वल है, तो कह रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे दिए, तो चेक करेंगे। मुझे पता है ये जो एलिमेंट्स है इसकी कॉरस्पॉन्डेंस क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। 3x प्लस के 7 इक्वल टू कितना 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 3x इक्वल टू 0 माइनस 7, यानी कि 3x इक्वल टू माइनस 7, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 7/3। देखो x इक्वल टू कहीं आ रहा है, माइनस के 7/3। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 5 इक्वल टू वाई माइनस 2, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 + 2, यानी कि 7। यहाँ पर देखते हैं y + 1 इक्वल टू 8, और y इक्वल टू 8 - 1, यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2 - 3x इक्वल टू 4, और -3x इक्वल टू 4 - 2, माइनस के 3x इक्वल टू प्लस के 2, और x इक्वल टू माइनस के 2/3। तो देखो ये वैल्यू आ गई हमारी। तो ज़रा चेक करो कहाँ पर इक्वल बैठ रही है। तो देखो C पर y इक्वल टू 7, ठीक है, और x इक्वल टू -2/3, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो बच्चों आज हमने देखे एक्सरसाइज 3.1 को कैसे सोल्व करना है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो।